आत्मवंदन मास्टर्स। पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए मैं कनिका शर्मा आप सभी ध्यानियों का ध्यानी से ज्ञानी तक 2.0 की कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं और मेरी पूरी टीम हृदयपूर्वक धन्यवाद करती है हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी हर खामियों और खूबियों के साथ हमें अपनाने के लिए, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। यही तो होती है एक सच्चे परिवार की मिसाल जो आप सब बखूबी निभा रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी महोन्नत आत्माओं के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मास्टर्स, कल प्रीति दीदी ने हमें ध्यान के प्रकारों के बारे में समझाया, जिसमें उन्होंने बड़ी बखूबी से हमें बताया कि ध्यान के 5 प्रकार होते हैं। जैसे प्राकृतिक ध्यान, जिसमें हमें प्रकृति से जुड़कर धरती माँ की गोद में पेड़ पौधों के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं। संगीत ध्यान, इसमें हम संगीत की मधुर तानों के साथ जुड़कर अपने भीतर प्रवेश करते हैं और 3 गुना ऊर्जा ज्यादा प्राप्त करते हैं। फिर आता है पिरामिड ध्यान। इस ध्यान में हम पिरामिड से जुड़कर उसके अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, और अगर कोई पिरामिड में नहीं जा पा रहा है तो वो अपने घर के ही अंदर बैठकर पिरामिड कैप लगाकर भी ध्यान कर सकता है। इससे भी बहुत अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। फिर आता है पूर्णिमा ध्यान। इस ध्यान में हम पूर्णिमा के दिन आकाश में चमकते हुए चांद से जुड़कर ध्यान करते हैं और उसकी महान ऊर्जा को अपने भीतर उतारते हैं, जिससे हमें बहुत शक्ति और लाभ मिलता है। पूर्णिमा का पर्व, पूर्णिमा का प्रभाव पूर्णिमा के एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक भी प्रचुर मात्रा में आकाश में रहता है, जिसमें हम ध्यान करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और आखिर में आता है सज्जन सांगत्य। सज्जन व्यक्तियों की संगति से ही हमें जो ज्ञान मिलता है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। और जब हम अपने ज्ञान से भरपूर अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तब न केवल हम उन्नति करते हैं, अपितु सुनने वाला भी उन्नति करता है। इसलिए हमें सज्जन सांगत्य करते रहना चाहिए, जैसे अभी हम इस समय जूम के माध्यम से कर रहे हैं। मास्टर्स, आज के ध्यान की ओर चलते हैं, और जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु मिश्रा जी को, जिन्हें आप सभी बखूबी से जानते हैं। फिर भी मैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों की चर्चा यहाँ जरूर करना चाहूंगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा 2007 से शुरू हुई। फिर 2009 में आपके शिवयोग से जुड़कर शिवानंद अवधूत बाबा जी के का हाथ थामा। आपने अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया। बाबा जी की टीचिंग्स ने आपके जीवन को नया रंगों और उमंगों से भर दिया। उसके बाद 2022 में बाबा जी के आदेश के द्वारा आप PSSM परिवार से जुड़ी, जिसमें आपने बहुत से बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ा, अपने स्वास्थ्य में सुधार किया, संपूर्णता अनुभव की और बहुत से सीनियर मास्टर्स के साथ ध्यान भी किया। 8 मई 2022 में ध्यानी से ज्ञानी तक की पहली कार्यशाला की आप आधारशिला रही, और तब से अब तक आप सक्रिय रूप से किसी न किसी के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान करती जा रही हैं। मास्टर्स, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और रेणु दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू रेणु दीदी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू कनिका। कम शब्दों में बहुत अच्छे से पूरा बताया आपने। और सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। अभी जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा आज जो मैं ध्यान कराऊंगी
उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो नए जुड़े हैं हमसे, तो सहस्त्रार चक्र अपना यहाँ स्थित है, सिर के मध्य भाग में। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां पर आज्ञा चक्र है, और जहाँ हार्ट के पास का जो बीच का चक्र है उसको अनाहत बोलते हैं। तो जब मैं सहस्त्रार बोलूं तो आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए, और जब मैं आज्ञा बोलूं तो यहाँ, और अनाहत बोलूं तो यहाँ। तो ये आप याद कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी पीनियल ग्लैंड का भी मैं अभी अपने ध्यान में थोड़ा सा उपयोग करूंगी उस शब्द का। तो वो कहाँ होता है, अपने कान के दोनों कान, इस सिर के मध्य कान के ऊपर से अगर हम तीली एक सीख डालेंगे आर पार, और एक यहाँ से आज्ञा चक्र से आर पार डालेंगे, तो जो सेंटर पॉइंट होता है ब्रेन के नीचे का बिल्कुल सेंटर, उतना बहुत चीटीदार ग्रंथि बोलते हैं, बोल चीटी की तरह एक पीनियल ग्लैंड होता है हमारा, जो कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसका जिक्र भी आएगा अभी इसमें। और बाबा जी की टीचिंग्स मुझे इस स्तर तक लेके आई हैं कि मैं पीएसएसएम में जुड़कर बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ला सकी। मुझे बाबा जी के टाइम जब मैं जुड़ी थी तो मेरे को लगता था हाँ पता है सब, ऐसा करना है, ये करना है, बट पीएसएसएम में आने के बाद एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है, हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, मैंने वो सीखा है। तो आप लोग भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं अध्यात्म में, तो व्रत लो। जैसे कि मैंने अपने जीवन में सबसे पहला व्रत लिया था कि मैं अपना भाव चेक करती थी कि मेरा इमोशन क्या है, किसी से मैं बात कर रही हूँ, किसी को मैं काम के लिए बोल रही हूँ, किसी को मैं डांट भी रही हूँ, तो मेरा इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन को मैं चेक करती थी हमेशा। उससे क्या हुआ कि कहीं भी गलत इंटेंशन मेरे को लगा तो वहां मैंने अपने आप को चेक किया और मैं पीछे हट गई, तो एक गलत काम होने से रुक गया। तो आप सब भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि कंप्लेंट नहीं करना है, हमें जज नहीं करना है, हमें किसी को अनकंडीशनल लव देना है, हमें धन्यवाद की भावना रखनी है, क्षमा कर देना है, क्षमा मांग लेना है। ये 5 अपने ब्रह्मांड के सिस्टम, ये कह लो आप सिद्धांत कह सकते हो। पहला सीढ़ी है धन्यवाद का भाव, दूसरा सीढ़ी है पहला ग्रेटिट्यूड, दूसरा है फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा आप मांग भी सकते हो, कर भी सकते हो। कंप्लेंट नहीं करना, नो कंप्लेंट, किसी को जज नहीं करना, नेवर जजमेंट, अनकंडीशनल लव, ये 5 ये पिलर हैं अपने अध्यात्म के। और जो इस इन सबको अपने जीवन में अगर उतार लिए, तो सोचो कि 95% आपके जीवन से झंझट खत्म हो जाएंगे। 5% जो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड झंझट होते हैं, वो हमें कैसे उनको ओवरकम करना है, वो आगे की क्लासेस में हम लोग आपको बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए। म्यूजिक प्लीज। एक सुखमय आसन में बैठेंगे। अभी जो बज रहा था वही लगा दो। अभी किसी को म्यूजिक अगर तेज लग रहा हो, वॉल्यूम कम करना है, तो आप लोग अभी बता दीजिए। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? आप थंब भेज सकते हो चैट पर अगर सब कुछ क्लियर है तो। हाँ क्लियर हो रही है। ओके। म्यूजिक किसी को तेज तो नहीं लग रहा? कंफर्टेबल है सब? ओके डन। प्रीति को नहीं आ रहा सही से। क्या करना है प्रीति? कम करना है म्यूजिक क्या? सही आ रहा है, सही आ रहा, ओके 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 ठीक है।
सभी सीधे बैठेंगे, शांत चित्त होकर गहरी सांस लेंगे। शरीर बिल्कुल सीधा हो, तनाव रहित हो, कोई जकड़न ना हो, कोई ऐंठन ना हो। एक सुखमय आसन में दोनों आंखों को प्यार से बंद करेंगे, उंगलियों या फंसा लेंगे। आलती पालती मारकर जो बैठना चाहता हो वो आलती पालती मार ले। जो चेयर पर है तो लेग को क्रॉस कर ले, और जो बेड पर भी पैर सीधे करके बैठा है वो भी लेग को क्रॉस कर ले। चित्त एकदम शांत, शरीर सीधा, गहरी सांस, सांस इतनी गहरी कि पेट के निचले हिस्से तक छू जाए। भाई का सांस ऐसे बाहर निकालो कि सांस ऐसे बाहर निकालो कि एक एक कतरा सांस का बाहर आ जाए। हर बारी जब सांस निकालो तो खुद को बोलो रिलैक्स, रिलैक्स। 7 बारी ऐसा करो। सांस को ध्यान से फील करो। My name is तुम्हारे अपर लिप से स्पर्श करती हुई नासिका छिद्र से स्पर्श करती हुई भीतर जा रही है। एक एक स्पर्श को अनुभव करना है। जब सांस भीतर जाए तो फील कीजिए कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा
सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और जब सांस बाहर निकालें तो मन ही मन ऊंची आवाज में बोले, रिलैक्स रिलैक्स। बहुत प्यार से हम अपने शरीर से बोलेंगे, रिलैक्स। दोस्तों, जब हम अपने शरीर से बात करते हैं तो वो उसको सुनता है, या दिन भर में हम जो बात करते हैं वो हमारा शरीर सुनता है। मन ही मन बोले, रिलैक्स रिलैक्स। साथ ही साथ अनुभव करेंगे रिलैक्सेशन का। जहां जहां मैं बोल रही हूँ आपका सारा ध्यान उस जगह पर होना चाहिए। सिर का ऊपरी भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आपका फोरहेड, आपकी आईज, आपकी नोज, आपके लिप्स, आपकी चिन, आपके चीक, आपके ईयर सब शांत हो रहे हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आपके दोनों शोल्डर, आपका गला, दोनों भुजाएं सब रिलैक्स हो रहे हैं। कोहनियां, आपके हाथ, आपके हथेली, आपकी उंगलियां, आपके नाखून, सब रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आपका पेट, आपकी छाती, लोअर एब्डोमेन सब रिलैक्स हो रहे हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक सब एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। हिप जॉइंट, आपकी थाइस, आपके नीज, काफ मसल, एंकल जॉइंट के पंजे, पैरों की उंगलियां, पैरों की तलवे सब एकदम रिलैक्स। फील कीजिए उस रिलैक्सेशन को। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आपका पूरा शरीर एकदम हल्का, एकदम रिलैक्स। बॉडी के सारे ऑर्गन्स, स्टमक, लीवर, किडनी,
पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब कुछ रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, शांत चित होकर वो सब भी आपके साथ ध्यान में है। आवाहन करेंगे अपने अपने गुरुओं का। बाबा प्लीज कम, आओ ना बाबा। हे गुरु मंडला, मैं आवाहन करती हूँ आप सभी का, प्लीज कम, हमारे साथ आइए, ध्यान में बैठिए, हमारे इस ग्रुप की एनर्जी को बढ़ाइए, हमें गाइड कीजिए। सभी डिवाइन एनर्जी का सभी को बुलाएंगे, सभी इनलाइटेड मास्टर्स का, हमारे सीनियर्स मास्टर्स का, पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री, देवनाथ सर, शंपा मैम, रामा राजू सर, बालकृष्णा सर, सारिका मैम, सभी मास्टर्स प्लीज कम एंड सिट हियर। अब हम आवाहन करेंगे एक एस्ट्रल पिरामिड का, गोल्डन पिरामिड, सभी रत्नों से जड़ा हुआ, बहुत खूबसूरत, जो सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। अब हम आवाहन करेंगे माता का। हे मां अम्बे, हे जगदम्बे, हे आदि शक्ति, प्लीज आइए, इस पिरामिड में आकर बैठिए माँ, प्लीज कम। हे भगवती, तू आनंदमयी है, तू करुणामयी है, तू परमेश्वरी है, माँ आओ, माता आओ। दोस्तों फील करो माँ की एनर्जी को, वो हमारे बीच आ चुकी हैं। इस समय सब कुछ भूल कर अपने आप को पूरी तरह से खोल दो, अलाउ करो अपने आप को वो माता की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। अपने मन बोलिए कि मैं तैयार हूँ माँ आपसे जुड़ने के लिए। माँ बहुत प्यार करती है हम सबसे, वो बहुत प्रेममयी है।
वो कभी हमसे गुस्सा कभी नहीं कर सकती, हमेशा प्यार करती है। माँ के रूप को पिरामिड में बैठा हुआ देखेंगे दोस्तों। हम सभी भी उसी पिरामिड में जाकर बैठेंगे। अपने हायर से बोलो, अपनी पूर्ण आत्मा से बोलिए कि प्लीज आप सब उस पिरामिड में जाकर बैठें। माता का जो प्रेममयी रूप है, उससे गोल्डन कलर की एनर्जी रेडिएट हो रही है दोस्तों। जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। फील कीजिए वो एनर्जी चारों तरफ फैल रही है माँ के शरीर से। अब हम प्रोसेस करेंगे जो नचिकेता ने धर्मराज से ज्ञान लिया था। पहली सीढ़ी है धन्यवाद की सीढ़ी। वो दिव्य अग्नि का प्रोसेस जो धर्मराज ने नचिकेता को सिखाया था, जिसको करने के बाद ना तो कोई बीमारी, ना कोई भय सताता है, ना कोई दुख कभी सताता है। जीव सतचित आनंद की अवस्था में बना रहता है। तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। ध्यान कीजिए उस परम सत्ता का, परमात्मा का, जिसकी सृष्टि में तुम रह रहे हो। उसको पूरे हृदय से धन्यवाद करो। थैंक यू सो मच। ध्यान करो पृथ्वी का, सूर्य का, 9 ग्रहों का, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी पंच तत्व, सभी को ध्यान करो और सभी से बोलो थैंक यू सो मच। ध्यान करो अपने माता पिता का और याद करो वो खुशी का क्षण जो कभी आपने उनके साथ बिताया होगा। और उसको याद करते हुए बड़ी श्रद्धा से धन्यवाद करेंगे। अगर आप विवाहित हो, ध्यान करो अपने पति का, अपनी पत्नी का और याद करो वो खुशी के पल जो आपने साथ साथ बिताए होंगे।
धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, ध्यान करो उनका और याद करो वो पल जो आप सबने एक साथ मिलकर बिताए हैं। वो खुशी के क्षण, वो प्यार के पल फील करो दोस्तों। उस टाइम जो फील आपने किया था वो अभी फील करो। वो बच्चों का लिपटना, शरारतें करना, धन्यवाद करेंगे उनको। थैंक यू सो मच। ध्यान करो अपने भाई बहनों का, याद करो वो खुशी के पल, वो क्षण जो आप सबने मिलकर बचपन से पढ़ते हुए एक साथ बिताए। वो एक दूसरे के साथ प्यार, झगड़ा, नोक झोंक, शिकायतें करना मम्मी पापा से, बट प्यार भी करना। वो कनेक्शन फील करो दोस्तों। याद करो वो स्कूल के दिन, अपने बंधु बांधव, मित्र, दोस्त आपके, जब आप पहली बार स्कूल गए थे। वो स्कूल, वो टीचर्स, बच्चे, स्कूल की घंटी, वो प्यून, वो आया माँ, सब कुछ। फील करो दोस्तों वो पल, कितना आनंद था, कितने खुश थे हम सब। बचपन से बड़े तक सभी दोस्तों को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। इतना कुछ देने के लिए, इतनी सारा प्यार, खुशी देने के लिए। ध्यान करो अपने शरीर का। तुम्हारा शरीर तुम्हारे सामने है। जो हर पल आपके लिए काम करता है। याद करो वो खुशी के क्षण और आनंद जो इस शरीर के द्वारा आपने उठाया था। और अपना शरीर के एक एक ऑर्गन को धन्यवाद करो। एक एक कण को धन्यवाद करो, एक एक सेल को धन्यवाद करो, एक एक डीएनए को धन्यवाद करो। बचपन से लेके अब तक जो भी आपकी लाइफ में आया, खुशी के पल लेके, प्यार के पल लेके,
सभी को थैंक यू बोलेंगे। बचपन से लेके अब तक याद करो, अगर तुम्हें कोई शत्रु दिखता है उसको याद करो। और उसको क्षमा कर दो दिल से। वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का जो कुछ टीचिंग के लिए आया था, उसको माफ कर दो, हर किसी को माफ कर दो। यदि तुमने किसी को कष्ट दिया था उसका ध्यान करो दोस्तों, उसको सामने लाओ। हाथ छोड़कर उनसे क्षमा मांगो। अभी ये नहीं सोचना है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया इसलिए मैंने उसको ऐसा किया। ये समय सारे इमोशन को रिलीज करने का है। बहुत प्यार से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग लीजिए। अब अपना ध्यान शरीर पर लेके आओ, सिर से पैर और पैर से सिर तक। अपना ध्यान केंद्र बिंदु सहस्त्रार चक्र पर लाओ, जो कि हमारे सिर के ऊपरी मध्य भाग में स्थित है। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाओ, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, और अब अपना ध्यान हार्ट चक्र, अनाहत चक्र के केंद्र बिंदु पर लाओ। और फील करो आपके अंदर से माता की प्रेममयी ऊर्जा, जिसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसको हम आनंदमयी ऊर्जा कहते हैं, वो आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई और अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र दोनों से प्रवाहित हो रहा है। फील करो वो गोल्डन एनर्जी आपके शरीर से, आज्ञा चक्र से, अनाहत चक्र से लगातार निकल रही है। अब ध्यान करो अपने माता पिता का, वो खुशी के क्षण जो तुमने उनके साथ बिताए, वो प्यार की ऊर्जा आपके दोनों चक्रा से प्रवाहित होती हुई, वो अनकंडीशनल लव अपने माता पिता के पास भेजो।
और फील करो दोस्तों, उनके भीतर तुम्हारा भेजा हुआ अनकंडीशनल लव घुलता जा रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो ध्यान कीजिए अपने पति का, अपनी पत्नी का, और ये जो भी पल आपने उनके साथ बिताए हैं उन तक भी ये ऊर्जा हम स्प्रेड करेंगे, उनको भी हम ये अनकंडीशनल लव दोनों चक्रा के थ्रू भेजेंगे। ध्यान कीजिए अपने भाई बहनों का, बंधु बांधवों का, मित्रों का, सब तक ये एनर्जी भेजनी है अनकंडीशनल लव की, प्रेममयी माता की ऊर्जा। ध्यान करो अपनी संतान का, ढेर सारी लव एनर्जी उसके पास भेजेंगे दोस्तों। फील करेंगे जिस जिसके पास हम एनर्जी भेज रहे हैं वो उसके पूरे शरीर में, पूरे चक्रों में घुलती जा रही है। अभी ध्यान करो उन सभी वस्तुओं का जो आप रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। उन सभी में एक चेतना का वास होता है। वो चाहे आपका टीवी हो, फ्रिज हो, घर की अलमारी हो, किचन का गैस स्टोव हो, प्लेटफॉर्म हो, आपका घर हो, कार हो, कुछ भी, उन सभी को धन्यवाद करेंगे और लव एनर्जी सेंड करेंगे। सभी जीव जंतु, वनस्पति, सभी जानवर, पक्षी, सबको धन्यवाद करेंगे। सभी अपना काम बखूबी करते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड में जो परम शक्ति है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम सभी माध्यम बने इस अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने में। हमारे द्वारा हमारे पूरे परिवार को, हमारे मित्रों को, या जो कोई भी हमारे जीवन में आया, अब मुझसे कोई शिकायत, कोई घृणा उनको ना मिले। अब मुझसे सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव प्राप्त हो उनको। मैं अब नेगेटिव एनर्जी का माध्यम नहीं बनना चाहता हूँ। अब मैं नेगेटिव एनर्जी का माध्यम बनके किसी की कमियां बखान नहीं करना चाहता हूँ। कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। रो रो के शिकायतें नहीं करना चाहती हूँ। घृणा और अराजकता नहीं फैलाना चाहता हूँ। परमात्मा, हे देवी माँ, हे प्रेममयी शक्ति, मुझे माध्यम बना लो
मेरा शरीर, मेरा मन सिर्फ खुशी और प्रेम ही फैलाए। आपकी दिव्य ऊर्जा ही मैं सृष्टि में फैलाऊं। ध्यान कीजिए उन सभी लोगों को जिनको आप जानते हो। ध्यान कीजिए अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों को, और आपके भीतर से जो अनकंडीशनल लव की ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है। हमारे ग्रुप में जितने लोग भी ध्यान में बैठे हैं, सभी तक ये एनर्जी प्रवाहित हो रही है, पहुंच रही है। एक दूसरे की एनर्जी आपस में मर्ज हो रही है, और जैसे ही ये एनर्जी मर्ज हो रही है, ये बहुत बड़ा रूप ले रही है, विस्तारित होती जा रही है। आपका पूरा घर के सदस्य इस गोल्डन एनर्जी से भर गए हैं। पूरा सोसाइटी, पूरा शहर, पूरा देश के हर एक मानव, हर एक जीव जंतु, हर एक चेतना में ये प्रवाहित हो रही है। देखिए इसको एक्सपेंड होते हुए कितने फैलती जा रही है। आपके शरीर से प्रवाहित होता हुआ प्रेम 9 ग्रहों को भेजो। ध्यान करो इस जीवन की पास्ट की घटनाएं और सभी पास्ट लाइफ की सभी घटनाओं को। तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होता हुआ अनकंडीशनल लव इस जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक पास्ट लाइफ और प्रत्येक पास्ट लाइफ की प्रत्येक घटना में भेजो। तुम्हारे वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं में भेजो। जो आने वाला है और जो होने वाला है, तुम्हारे भीतर से प्रवाहित अनकंडीशनल लव उसको वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक घटना में भेजो। अब अपना ध्यान अपने हृदय में लेके आएंगे। ध्यान करेंगे वो दिव्य ज्योति, जीवात्मा स्वरूप अंगुष्ठमान मात्र दिव्य ज्योति जो आपके हृदय की गुफा में रहती है, और अपने सारे शरीरों से और अपने मन से अनकंडीशनल लव अपने हार्ट में उस डिवाइन फ्लेम की तरह केंद्रित करो, उस डिवाइन फ्लेम की तरफ केंद्रित करो। हृदय के भीतर एक ज्योति जल रही है दोस्तों। सारा ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे और अभी अपना ध्यान पीनियल ग्लैंड की तरफ, अपने ब्रेन के बिल्कुल निचला भाग, मध्य में, और अपने पांचों शरीर और मन से माता की प्रेममयी ऊर्जा केंद्रित करेंगे। प्रेममयी ऊर्जा अपने सहस्त्रार चक्र पर, अपने सहस्त्रार से ये माता की प्रेममयी ऊर्जा शक्ति हमारे सिर के ऊपर जो हायर सेल्फ स्थित है वहां भेजना शुरू कर दो। यानी सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर
सिर के मध्य भाग से थोड़ा सा ऊपर अपना हायर सेल्फ स्थित होता है, वहां पर अपनी एनर्जी को भेजना है। महसूस कीजिए जाते हुए कि गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे सिर से निकलकर हमारे हायर सेल्फ तक जा रही है। वहां तो मैं ध्वनि सुनाई देगी ओम की, उस हायर सेल्फ से आती हुई ओम की ध्वनि को तुम सुनते जाओ। ओम। ओम। आपके सहस्त्रार से हायर सेल्फ की तरफ। पूरे शरीर में ओम की ध्वनि, आपके रोम रोम में ओम की ध्वनि अनुभव करो। आपके हृदय की गुफा में जहां वो दिव्य ज्योति जल रही है, वहां इस ओम की ध्वनि को अनुभव करो। आपके हृदय से ओम की ध्वनि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके संतान, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बंधु बांधव सबके पास पहुंच रही है अनकंडीशनल लव के साथ। ये ध्वनि पूरे मानव जाति, पशु पक्षी जाति, सभी जीव, वनस्पति सब तक पहुंच रही है। ये ओम का ब्रह्मनाद reaching to every river, every mountain, every ocean, every planet, every bird, every animal, every human.
सभी तक प्यार के साथ ये ब्रह्मनाद पहुंच रहा है। पूरा ब्रह्मांड, 9 ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आपका पास्ट लाइफ के प्रत्येक घटनाएं, आगे आने वाला फ्यूचर, उसकी प्रत्येक घटनाओं में, आपके वर्तमान की प्रत्येक घटनाओं में ये सेलेस्टिक साउंड ओम और प्रेममयी शक्ति, अनकंडीशनल लव सब में चला जा रहा है, सब में भरता जा रहा है। शांत चित्त, परम आनंद का अनुभव करेंगे। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है दोस्तों। शांत, परम आनंद, अनकंडीशनल लव आप सबके भीतर से अब हमेशा के लिए ये ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रहेगी। आज से जो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपके भीतर से यही एनर्जी रेडिएट होती रहेगी। You have become the instrument spreading love of Mata Rani, the whole सृष्टि। सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। हे जगदम्बा, कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। हे गुरु मंडला, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन। अदृश्य रूप में विद्यमान दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने भौतिक शरीर को फील करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अब फील करेंगे शांति को, इस माता रानी की ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे और बहुत सारा प्यार के साथ दोनों आंखों को खोलेंगे। जो अभी ध्यान की स्थिति में है, जो बाहर नहीं आना चाहते हैं, वो कंटिन्यू करें, और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। आप चार्ज कराओगे पानी? करा दो। रेनू दीदी,
बहुत अच्छा ध्यान था, काफी ऊर्जा महसूस हुई। मास्टर्स, आप अपने पास रखे पानी के पात्र को अपने दोनों हाथों में ले लेंगे। उसे प्रेम से पकड़ेंगे, प्यार से इस पानी की तरफ देखेंगे और इसमें ढेर सारा प्यार, अनकंडीशनल लव, पीस, आरोग्यता, हार्मनी, माता की ऊर्जा, सभी गुरु मंडल की ऊर्जा, आज के ध्यान की ऊर्जा इस जल में समाहित करेंगे। सभी पवित्र नदियों के जल का आवाहन करेंगे इस जल में। साथ ही साथ इस जल को धन्यवाद देंगे। इसकी एक एक होंठ से हमारे जीवन में नया निर्माण होता चला जाता है। अब अपनी सभी इच्छाएं, संकल्प आप इस जल में समाहित कर सकते हैं। अब इसको ढेर सारा धन्यवाद देते हुए थोड़ा सा पानी पी लेंगे और बाकी जल अपने परिवारजनों के लिए बचाकर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कि अपने घड़े में या जिस जगह पर आप अपना पीने का पानी स्टोर करते हैं वहाँ रख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, अब आप में से जो भी हमसे बात करना चाहता है या अपनी कोई शेयरिंग देना चाहता है तो वो प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। अर्चना भाभी, आप प्लीज़ खुद को अनम्यूट करें। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्ते सभी को, हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और आज का तो मुझे बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। आज रेन दिन जो ध्यान कराया है, बस मेरे पूरे टाइम आंसू निकलते रहे। अभी हमारा भी भी ऐसे यही लग रहा हाल है, था। बहुत रोने का मन कर रहा है कि बस समझ ही नहीं आ रहा था, बस आंसू ही बहते रहते हैं। कनिका बराबर रो रही है जब से। बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने जो ध्यान कराया है, शायद अभी तक इतने दिनों में मैंने पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ होगा। बहुत अच्छा लगा। आत्मबंधन मास्टर आत्मवंदन भैया। जबरदस्त था। जो बहुत ही हम कह नहीं पा रहे कि मतलब उन शब्दों को आज इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब रेनू भाभी बोली कि माता की एनर्जी और माता आए, तो वाकई में कोई गेट के पास हम खड़े हुए हैं, वो कोई लेडी उसमें से निकलती है एक डायरी लेके, और काउंटर जैसा बना हुआ, वो काउंटर पे डायरी रखती है और एकदम वहां से हमारा ध्यान हट जाता है। हमने बहुत कोशिश की कि फिर वहां पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और दोबारा उन्होंने ये कहा कि बचपन में स्कूल जाएं, जब सबसे पहले स्कूल जाते थे, तो वाकई वो अनुभव तो बहुत अच्छा लगा। वो सुन के कि वाकई क्या कहें उन शब्दों को, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। थैंक यू सो मच। जी रेणुका दीदी, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
रेणुका मिश्रा जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जब तक रेणुका जी बिजी है, हम प्रीति जी से बात करेंगे। प्रीति दीदी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ कनिका, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जब दीदी ने बोला कि बचपन में आप अपने दोस्तों के पास जाओ, तो मुझे एक इंसिडेंट पूरा पूरा जब मैं बचपन में करती थी किसी के साथ, तो मुझे दिखा। एक्चुअली मैं आगे वाली सीट पे बैठने के लिए दो फ्रेंड्स साथ में बैठती थी, तो मैं सोचती थी कि इन दोनों को साथ में नहीं बैठने दूंगी, तो बीच में जाके अपना बैग रख लेती थी। तो वो मुझे पूरा पूरा दिखता रहा कि मैं कैसे मतलब उन दोनों को साथ नहीं बैठना देना चाहती थी। मतलब इतनी मेरे को अंदर से वो जेलसी होती थी कि ये मेरी फ्रेंड क्यों नहीं है, उसकी क्यों है। और उसके बाद मैं शायद बचपन में मैं अपने भाई से सबसे ज्यादा खेली हूँ साथ में। अपने भाई के साथ ही सबसे ज्यादा खेली हूँ, लड़ी हूँ, सब कुछ मैंने उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा किया है। तो भाई मुझे भाई की लड़की के रूप में दिखा। मतलब मेरा भाई एली के रूप में दिखा मुझे। ये एली के साथ मैं खेल रही हूँ, मैं छोटी हूँ और भाई मेरा एली के रूप में पूरा पूरा मेरे को दिखा। और ऐसा लग रहा था मुझे कि इतनी एनर्जी मेरे मेरे शरीर से इतनी एनर्जी फ्लो कर रही है, इतनी फ्लो कर रही है। और जब दीदी ने कहा पास्ट में जाओ, तो मैं अपने आप को मैंने चाइनीज रूप में देखा कि मैं बुद्धिज्म एक वो दिखा है पूरा पिरामिड, और उसमें मैं चाइनीज ड्रेस में बैठी हुई हूँ, ध्यान कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे दीदी क्या बोलती गई, मैं इतने ध्यान में चली गई। और मुझे मेरे घर के पास एक अदिति लड़की रहती है छोटी सी, उसको क्राफ्ट का बड़ा शौक है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं उसको पिरामिड बनाना सिखा रही हूँ। और मैंने इतने सारे पिरामिड देखे। ये मुझे शायद इंट्यूशन आया कि मैं उसको वीडियो दूं पिरामिड बनाने की, क्योंकि उसको इतना ज्यादा क्रेज है क्राफ्ट में। और मैं उन पिरामिडों को अपने घर में मैं देख रही हूँ, मेरे कमरे में बहुत सारे पड़े हुए हैं, स्कूलों में लगा रही हूँ। मतलब मेरा ये प्लानिंग चलती रहती है सारे टाइम दिमाग में। और आज कल भी मैंने मंदिर में जाके आधा घंटा करीब ध्यान किया। और आज मैंने सुबह से अभी तक 4 से 5 घंटा ध्यान किया है। आज मैंने अपने आप ही मेरी आंख मतलब मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी आज तो। बड़े मुश्किल से मैंने कहा चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो बड़ा अच्छा, एक दीदी बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत अच्छा। और मैं बराबर हंसती रही। मैं रोती ही नहीं हूँ, अब मैं हंसती रहती हूँ। प्रभु सर ने सिखा दिया हंसते रहो। अब वो टेक्निक भी करेंगे हम लोग, वो वाली टेक्निक भी सर वाली भी आगे करेंगे, क्योंकि अभी ये बेसिक लेवल है, तो हम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। बट ये और बहुत कर इफेक्टिव है दोस्तों, ये हाँ, ध्यान कहते ना कि इस बेसिक सीढ़ियां हैं ये, अगर 5 चीजें अपने जीवन में उतार ली ना हमने, तो हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ। मैं तो मतलब इतने सालों से शिवयोग कर रही थी, बाबा जी की सारी टीचिंग्स मुझे पता थी, बट नॉलेज था, वो विजडम नहीं बना पा रही थी मैं। पीएसएसएम से जुड़ी ना जब, तो पता ही नहीं चला कि कैसे मतलब पूरा दृष्टिकोण चेंज हो गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई। अभी मेरे से सब बोलते थे कि मैं मतलब इतना परेशानी दिखती थी मेरे फेस पे, सब बोलते थे दीदी बीमार हो क्या। मैं कितना भी तैयार हो लूं कुछ हो लूं, लेकिन एक सैडनेस फेस पे रहती ही थी हमेशा। अब मैं 20-25 दिन से मेरे को इतना कफ कोल्ड फीवर सब हो रखा है, बट कोई एक बार नहीं मेरे से बोला बीमार हो क्या। जब मेरी वॉइस सुनेंगे तो तब पूछेंगे कुछ हो गया क्या। तो ड्रास्टिक चेंज है लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज है बहुत सारे। और बाकी और कोई कुछ बोलना चाहता है? ये तो प्रीति दी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ना बॉडी में एक फ्लो फील हो रहा था। मतलब पहले वो हाथों तक फील हो रहा था केवल, और बाद में वो ना पैरों तक फील हुआ कि हाँ कुछ एनर्जी शायद फ्लोट कर रही है आपकी बॉडी में। और एक टाइम ऐसा था जब हम शायद देवी का स्मरण कर रहे थे,
कि शायद ऐसा लग रहा था जैसे सिर में से ना कुछ बाहर निकल रहा है। तो मतलब ये है कि हाँ, मतलब एक अजीब सी एनर्जी लेवल फील हो रहा था, और आंखें खोलने का मन तो वाकई में आज बिल्कुल नहीं था। मतलब वो लग रहा था कि हाँ, कंटिन्यूएशन में चलता रहे, वो 1 घंटा कब निकल गया नहीं पता पड़ा वो। तो बिल्कुल भी आंखें खोलने का मन नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसे करते करते शायद आप सो भी जाओ ना, तो वो भी वर्थ है आज। भाभी आप बहुत ही अच्छा था। परसों का भी एक्सपीरियंस शेयर परसों का एक्सपीरियंस शेयर करिए ना। आपको हाँ, परसों जब ध्यान किया था। परसों जब कनिका ने ध्यान कराया था, लाइक मैं ना सुबह से बहुत ज्यादा डल थी। तो होता है इंटरनली फीवर आपको फील हो रहा है, आप उठे यहाँ मैम से एक वहां बैठ सेकेंड, गए। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं? या श्योर। ओके, थैंक यू। परसों मतलब मेरी ऐसी वाली स्थिति थी कि मैं परसों इधर से उठती थी, उधर बैठ जाती थी, इंटरनल फीवर जैसे फील हो रहा था। जब रेणु दीदी का फोन आया तो मैं फोन ले भी नहीं पाई थी, किसी और से बात कर रही थी। फिर दीदी का मैसेज आया कि भाभी आज से ध्यान शुरू हो रहा है। मैंने कहा ओके दी, मैंने करा। और उसके बाद लाइक उस ध्यान के बाद मेरे को लगा ही नहीं कि मुझे फीवर भी था। मतलब मैंने कोई टेबलेट नहीं ली थी उसके लिए, कुछ नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक थी कि मुझे वो याद में ही नहीं था कि मैं सुबह से मुझे फीवर फील हो रहा था। मतलब परसों का एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और आज का भी माइंड ब्लोइंग था, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था कि ये ध्यान का सेशन खत्म हो। बहुत ही बढ़िया। डेली हम 40 मिनट ध्यान करते हैं, आज हमने 1 घंटा कर लिया और पता भी नहीं चला कि हमने बिल्कुल एक नहीं घंटा पता ध्यान चला। किया। थैंक यू फॉर इट। थैंक यू सो मच मैम। नरेंद्र कुमार जी से जानना चाहेंगे। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बहुत बहुत आज मतलब आज का ध्यान बहुत अच्छा, बहुत डीप में चले गए थे। और जो गोल्डन कमेट का पूरा मेरे को पता ही चला कितना टाइम समय हो गया। और जो नाद ब्रह्म का ध्वनि ये करे ओम का वो उच्चारण होता गया पूरा आखिर तक ब्रह्मांड में जैसे चल रहा है। और उसका उच्चारण बहुत समय तक होता रहा, मेरे को पता ही चला। इसमें करते बहुत सुंदर, आज का ध्यान बहुत अच्छा और डीपली गए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, किसी और की कोई क्वेरी, कोई शेयरिंग? मैं मास्टर कुछ मास्टर्स, मैं आप सबसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस अभी सूरत में हमारी जो ऑफलाइन सेशन हुआ था सेट विजडम्स का, वहाँ पे एक लेडी का रियल एक्सपीरियंस है ये, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वहाँ पे एक लेडी आई थी जो साउथ इंडिया से थी। उन्होंने वहाँ पे सेट विजडम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कोई 14 साल पहले उनको यूट्रस रिमूवल का कोई ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर्स ने उनका एक किडनी भी चुपचाप से निकाल लिया। उनको पता ही नहीं चला, ना ही उनको कभी किसी ने बताया। कुछ दिन बाद जब उनको यूरिनल रिलेटेड डिजीजेस हुई और उनको मेडिटेशन में रियलाइज हुआ कि उनको एक ही किडनी है, तब उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो वाकई में उनकी एक किडनी गायब थी। तब वो डॉक्टर के पास गई और उन्हें बोला कि आपने मेरा किडनी रिमूवल किया, आपने बताया नहीं। और उन्होंने डॉक्टर से बहुत पूछा, पर डॉक्टर ने अपनी गलती मानी ही नहीं। उन्होंने उनसे कहा कि उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और
कि हाँ, आपने हमें बताया ही नहीं, हमने आपको बताया था, शायद आपके दिमाग से निकल गया या आपने ध्यान नहीं दिया। बट ठीक है, उन्होंने, उस लेडी ने अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, किसी उन्होंने किसी बुक में ये रीड किया था कि ऑर्गन रीजेनरेट भी किए जाते हैं। तब उन्होंने ध्यान बढ़ाकर अपने ध्यान को 6 से 8 घंटे किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनको किडनी रिमूवल वाली जगह एक इचिंग होने लगी, एक खुजली जैसा महसूस होने लगा। और तब उन्होंने जब ध्यान किया तो उन्होंने ध्यान में देखा कि वहाँ उस जगह पर जहाँ पे उनको वो इचिंग हो रही है, एक छोटा लोबिया जैसा कुछ दाना बनना शुरू हो गया है। और उन्होंने वापस से जब अपना चेकअप कराया तो उन्होंने पता चला कि कुछ वहाँ पे किडनी जैसा बन रहा है। फिर जब उन्होंने और ध्यान अपना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया तो वो किडनी पूरी बन चुकी थी। तो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस उन्होंने अपने साथ शेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान से कुछ नहीं होता, ध्यान से बहुत कुछ होता है मास्टर्स। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, और सेम टाइम पर पितामह का सूरत में ध्यान प्रचार के लिए आगमन हुआ। तब इतना ध्यान करने को सीखा, और उनकी इलनेस को देखकर वहाँ के कोई लोकल मास्टर ने उनको 2x2 का पिरामिड भी अरेंज करा दिया। तब उन्होंने सिंसियरली मेडिटेशन करना शुरू किया, और पूरे 40 दिन तक उनका वो ब्रेस्ट कैंसर हील हो गया। और डॉक्टर ने भी सोनोग्राफी करने के बाद सरप्राइजिंगली बोला कि अरे, आप तो बिल्कुल ठीक है। कोई सिंपल सी हाउसवाइफ, और जिसे मतलब कुछ पता नहीं है इन सब चीज़ों, मेडिकल लाइफ के बारे में कुछ भी, उन्होंने ध्यान के ज़रिए अपनी इतनी बड़ी गंभीर बीमारियों को ठीक किया। ठीक ही नहीं किया, बल्कि अपने ऑर्गन्स को रीजेनरेट भी किया, दोबारा से पैदा किया उन्होंने। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। अब मैं चाहूंगी रेणु दीदी कुछ शेयर करें। मैं अपनी सुबह की शेयरिंग कुछ बताना चाह रही थी कि जब मैंने नचिकेता ध्यान मतलब प्योरली बाबा जी से सीखा था मैंने ये नचिकेता का, बट मेरे को लग रहा था कि सेम उसी तरह से कराई जाए। तो जब मैं सोच रही थी, फिर दोपहर में यहाँ पे पंडाल में माता जी विराजमान है, तो मैं सप्तशती का पाठ करने नीचे गई। तो अपने आप से जैसे कहते ना मैसेजेस आए उनके, तो मेरे को मैसेज आया कि माता रानी को बुलाना है, अनकंडीशनल लव क्या है, वो प्रेममयी माता की ही तो शक्ति है, वो ऊर्जा क्या है, उन्हीं की तो शक्ति है। मतलब माता मेरे से कह रही थी कि आज सबको मेरे से जोड़ो और ध्यान कराओ। तो फिर मैंने टोटली ध्यान जिस तरह से मैं कराने वाली थी, फिर मैंने टोटली चेंज कर दिया फिर आज। तो मतलब यकीन नहीं होता कि हमें मैसेजेस मिलते हैं, बट हमें समझ नहीं आता था पहले कि मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, हम ध्यान नहीं देते थे पहले इस चीज पे। बट अभी इतनी नोइंगनेस आ गई है कि कब कौन हमें क्या मैसेज भेज रहा है हमें समझ आ जाता है अभी। तो सभी मास्टर्स से मेरी निवेदन है कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करें। सिर्फ ऐसे करने से, पता करने से आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। ध्यान के साथ ज्ञान भी जरूरी है, और ज्ञान के साथ विजडम भी जरूरी है कि जब आप ध्यान को अपना लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और प्रियेशा मिश्रा, सोनू भी जुड़ी है हमारे साथ। सोनू, कुछ बोलोगी? हाँ दीदी। हेलो। कैसा लगा? कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ? हाँ अच्छा लगा, अभी 2 ही दिन हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है दीदी। थैंक यू सोनू दीदी। थैंक यू।
एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बिगनर हूं मैं, जैसे ध्यान लगाते हैं तो जैसे ना मतलब थॉट्स रुकते नहीं हैं, कुछ तो भी आपके थॉट्स फ्लोट करते रहते हैं माइंड में। पानी तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी? सॉरी मैम। सो मैम, इसकी एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना पड़ेगा। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो आपका जो मंकी माइंड है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको जैसे आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो आपका अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको आप अपनी ब्रीदिंग से जब एंगेज करेंगे तो वो आपका थॉट से ध्यान हटाकर आपकी ब्रीदिंग पे रहेगा। और दूसरा, आप ट्राई कर सकते हैं कि जब आप ब्रीदिंग लें तो आप अपनी एक नॉस्ट्रल से ऐसा फील कर सकती हैं कि आप अपनी एक नॉस्ट्रल से उसको इनहेल करके दूसरे नॉस्ट्रल से उसको एक्सहेल कर रही हैं। तो इस प्रोसेस को फील करने से आप इस चीज़ में और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वैसे ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा इसको समय दीजिए। और बाकी मैं रेनू दीदी से बोलूँगी कि वो थोड़ा सा इस बारे में शेयर करें। मैं पहले भाभी से पूछना चाहूंगी, उस टाइम जब थॉट आता है तो क्या क्या करते हो आप? म्यूट करो भाभी। मैं उस पर रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मैं ध्यान लगाने बैठी हूँ तो ठीक है, एक पार्ट है, चलता रहेगा ये उसके साथ। ओके, एक मतलब टीवी की फिल्म की तरह चलता रहता है हाँ, ना। मतलब उसको बॉदरेशन बहुत ज्यादा उस टाइम में मैं नहीं लेती हूँ कि ठीक है, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस आपका ये रहेगा कि विचार आते नहीं है, विचार जा रहे होते हैं। ओके, हाँ हाँ, ओके। वो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उनको जाते हुए। और अगर उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वो टेक्निक्स हैं कुछ जो हम शेयर कर देंगे आपके साथ हाँ नहीं, कि प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस ये कुछ होता है ना नहीं। तो कि एक वो इंसान की इतने, सोच होती है वो। हाँ, जन के साथ अभी तक आपने कभी रिलीज किए ही नहीं थॉट। हम्म, आप सोचो कि अभी आत्मा से जुड़े ही नहीं आप अपनी। हाँ तो हाँ। वो थॉट का एक चीज है, जैसे अफर्मेशन डाल के ये भी बैठ सकते हो, आज देखती हूँ मैं कि कितने थॉट आते हैं। आप देखोगे ना, एक भी नहीं आएंगे। हम्म। एक ये भी होता है कि हम अटेंड ही नहीं करेंगे, आ रहे भैया आप आ गए, हमने प्रेममयी ऊर्जा दे दी आपको, मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ, आप मेरे जीवन में बहुत आपने काम किया, बस अब ये टाइम हमारे ध्यान का है, अब आप प्लीज चले जाइए। हाँ, लाइक ये है कि मतलब उस पे हाँ, अटेंशन नहीं हाँ, देती कि अटेंशन ठीक नहीं है, है। मतलब ये मतलब, लेकिन एक ये होता है ना कि मतलब क्या हमें फोकस करना है। सिंपल फोकस है, ब्रीदिंग पे आ जाना जब भी आप उलझ गए कहीं पर। और ध्यान में भी ऐसा रहता है, जैसे गुड़ाकेशा में हम लोगों ने सीखा है कि जब विचार आ रहे हैं तो कैसे विचार आ रहे हैं। अगर आपको काम याद आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको हम्म ये आ रहा है कि प्लानिंग, जैसे प्रीति कहती है मैं ध्यान में हमेशा प्लानिंग चलती है, जैसे उसको पिरामिड का आज दिख गया कि वो बच्ची क्राफ्ट करती है, हम उससे पिरामिड बनवा सकते, तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, ये खराब नहीं है आपके लिए। हम्म। अभी अभी आप देखोगे कंटिन्यू जब आप ध्यान करोगे, कुछ दिन में ध्यान, विचार कम होंगे और फिर विचार का स्वरूप बदल जाएगा। आपको हम्म। आपके लाइफ से रिलेटेड चीजों के ही विचार आएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कुछ दिन में शून्य वाली स्थिति आएगी कि विचार आने ही नहीं है। ओके। तो वो आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे, हाँ। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंगिंग बॉल का यूट्यूब में म्यूजिक पड़ा है, जो हम्म। हर 1 मिनट में टन की आवाज करके आती है उसकी। तो उसकी फ्रिक्वेंसी से भी क्लीनिंग होती है, और दूसरा आप जैसी थॉट में चले जाओगे तो वो आवाज से आपको पता चलेगा कि मुझे ब्रीदिंग पे वापस आना है। हाँ बहुत ये इफेक्टिव है।
हाँ, वो मेरे आई लिए तो बहुत थिंक इफेक्टिव रहा। उसमें है शायद, जो उनका है मिस्टर यूट्यूब डागा पे का। बहुत सारे पढ़े। नहीं यूट्यूब उसमें पे नॉर्मली पढ़े हैं, मैं नहीं आपको नहीं, शेयर कर उनके दूंगी एक ग्रुप में। सेशन में था शायद ये वाला जो आप बता रहे हो ना, मुझे ऐसा हम्म। याद आ रहा है उनका एक सेशन में था ये। मैम अब हम सुना ग्रुप था। पे ये चीज शेयर कर देंगे, ये वीडियो। ओके, थैंक यू। और कोई मास्टर यदि हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है या किसी की कोई क्वेरीज है तो प्लीज शेयर कीजिए। मास्टर्स, हम आशा करते हैं कि आप हमारे सेशन को फीडबैक ज़रूर देंगे। तो आपको जैसा भी हमारा सेशन लगा, प्लीज़ आप ग्रुप पे जाके, ग्रुप हमारा ओपन है, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। उससे हमें और इम्प्रूव करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो थैंक यू सो बाकी मच। जो लोग नहीं जुड़े उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमें करना है। अच्छा, जी इनकी इसकी रिकॉर्डिंग हमें कहाँ मिलेगी? श्योर मैम, इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1-2 दिन में यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगी। विल शेयर द लिंक। ओके। थैंक यू। तो मास्टर्स, आज के लिए हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर से मिलेंगे इसी समय। कल फिर से हम मिलेंगे इसी समय 4 बजे। और तब तक ध्यान करते रहिए, कराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, शाकाहारी बनिए। धन्यवाद। आत्मवंदन।